किसी भी देश, किसी भी समाज, किसी भी कौम और यहाँ तक कि किसी भी इंडिविजुअल को अगर जीवन में प्रोग्रेस करना है तो उसे ड्रीम देखना होता है, उसे लक्ष्य बनाना होता है। और यह लक्ष्य बनाना और ड्रीम देखना समयानुकूल होना चाहिए, भविष्योन्मुख होना चाहिए, वर्तमान को समेटे हुए होना चाहिए। और यह कार्य स्टेट्समैन और राजनेता करता है। विशेषज्ञ और ब्यूरोक्रेट तो उस लक्ष्य को अंजाम तक पहुंचाता है। जो राजनीतिक तंत्र ब्यूरोक्रेट को लक्ष्य बनाने का भी काम दे देगा, या जो राजनीतिक तंत्र स्वप्नद्रष्टा नहीं होगा, जो राजनीतिक तंत्र जनसामान्य के कल्याण और आगामी पीढ़ी के भविष्य को देखते हुए लक्ष्य नहीं बना सकेगा, और ब्यूरोक्रेट्स और विशेषज्ञों के और प्रबंधकों के भरोसे रहेगा, वह देश को और समाज को विकास और उन्नति के पथ पर अग्रसर नहीं कर सकेगा। पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक मंच पर राजनीतिक स्वप्नद्रष्टाओं का, राजनीतिक दूरदर्शियों का अभाव दिखा है और समस्त कार्य नौकरशाही के पैटर्न पर प्रबंधकों द्वारा किया जा रहा है। इसलिए पिछले 2 दशकों में हम किसी भी क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर भी हम उल्लेखनीय प्रगति नहीं पाते। भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह बात और अधिक प्रासंगिक है, क्योंकि यहां पिछले वर्षों में राजनीतिक तंत्र प्रबंधकीय चंगुल में फंसा हुआ है, शासकीय नौकरशाही के चंगुल में फंसा हुआ है और जनसामान्य की आकांक्षाओं और भविष्य की पहचान करने में असफल रहा है। हमने स्वप्न देखा, हमने अच्छा उद्देश्य प्रस्ताव बनाया, इससे संविधान अच्छा बना। गौतम बुद्ध ने दुख के निवारण को लक्ष्य बनाया, बौद्ध धर्म बढ़ा। महावीर स्वामी ने अहिंसा को सबसे बड़ी बुराई, हिंसा को सबसे बड़ी बुराई बताया और नैतिकता की बात की, जैन धर्म भी बढ़ा। गीता में निष्काम कर्म को महत्व दिया गया, हिंदू धर्म में प्रगतिशीलता आई। देखिए, यहां तक कि हमारे संविधान में जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया, जो लक्ष्य निर्धारित किए गए, वो इतने महत्वपूर्ण थे कि एक परिपक्व संविधान का निर्माण हुआ। हमारे पहले प्रधानमंत्री ने एक स्वप्नद्रष्टा थे, उन लक्ष्यों को कार्यरूप देने का कार्य प्रारंभ किया और देश को तमाम सांगठनिक ढांचा दिया और देश चल निकला। आज का हमारा राजनीतिक नेतृत्व प्रबंधन पर निर्भर करता है, पुलिस पर निर्भर करता है, नौकरशाहों पर निर्भर करता है। नौकरशाह तो तिल का ताड़, ताड़ का तिल कभी भी बना सकते हैं, वे इस खेल में निपुण होते हैं। अगर उनको आप बड़ा लक्ष्य नहीं दिएगा, उनसे अगर आप ये कहिएगा सामाजिक न्याय, तो बना देंगे, आपको एक प्रोजेक्ट देंगे। उनको कहना पड़ेगा हमारा सामाजिक न्याय का मतलब कोई भूखा न रहे, हमारा सामाजिक न्याय का मतलब
आर्थिक भेदभाव समाप्त हो, सामाजिक भेदभाव समाप्त हो, ये करना है, तब वो करेंगे। आप कहते हैं सामाजिक न्याय के लिए बना दीजिए, वो 10 कार्यक्रम बना दें, मोदी के नाम पर 10 कार्यक्रम बना देंगे, मोदी जी खुश, योगी जी खुश, नीतीश जी खुश, मुख्यमंत्री खुश, प्रधानमंत्री खुश, ब्यूरोक्रेट की वाहवाह। पुलिस शासन, सैन्य शासन और नौकरशाही का शासन कभी भी भविष्योन्मुख नहीं होता, फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं होता। वह यथास्थित को नियंत्रित करने, यथास्थित को में काम चलाने में निपुण हुआ करता है। काम चला देगा, लेकिन समस्या का निदान नहीं होगा। लगेगा कि रोग खत्म हो गया है, लेकिन रोग जड़ में रहेगा। इसलिए अगर देश और समाज से बुराइयों का विनाश करना है, अच्छाइयों को लाना है, प्रगति के पथ पर दौड़ाना है, तो हमें ऐसा राजनीतिक नेतृत्व चाहिए जो स्वप्नद्रष्टा हो, जो कल्पनाशील हो, जो लक्ष्य को वर्तमान और भविष्य को समेट के बना सके। आज तो वर्तमान भविष्य की बात ही छोड़िए, पास्ट को देख के लक्ष्य बनाते हैं, पास्ट को देख के लक्ष्य बना देते हैं। और ब्यूरोक्रेट कहता है ठीक है, ब्यूरोक्रेट तो हंसता है। 200 साल 500 साल पहले जिस पर चढ़ के हम कई सीढ़ियां चढ़ चुके हैं, नीचे सीढ़ी पर कहते हैं कि ये काम करो, ये लक्ष्य बना रहे हैं, तो देश का कल्याण कैसे होगा। तो राजनीतिक नेतृत्व को स्वप्नद्रष्टा बनाने की जरूरत है, और राजनीतिक नेतृत्व को ऐसा लक्ष्य बनाना होगा जिस लक्ष्य को हमारी नौकरशाही, हमारे विशेषज्ञ, हमारे तमाम समस्त सिविल सेवक, किसान, मजदूर सब मिलकर अंजाम दें, तब देश का कल्याण होगा। थैंक यू।